हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का एक पार्ट है बोन हड्डियाँ, जिससे हमारे कम्पिटिटिव एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो हड्डियाँ आपको पता ही होंगी, जो अस्थियाँ होती हैं जिससे हमारा पूरा शरीर एक स्ट्रक्चर, जिस पे पूरा हमारा शरीर टिका हुआ है। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हड्डियाँ हमारे शरीर के अंदर कितनी होती हैं। तो हड्डियाँ जैसे बचपन में हम जन्म लेते हैं बाल्यावस्था में, तो हमारे बाल्यावस्था में हड्डियाँ कितनी होती हैं? लगभग 306। लगभग ये एक आईडी होती है 300 लगभग। और लेकिन स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है, यानी वयस्क व्यक्ति में, जैसे अभी हम हैं या जो 18 प्लस अगर एज कर चुका है, उसकी 100% 206 हड्डियाँ होंगी। अगर वो स्वस्थ मनुष्य है, उसमें कोई दिक्कत है या हड्डी उसमें नहीं है, स्वस्थ मनुष्य नहीं है, तो उसमें कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये कितनी है? 206 हड्डियाँ। और बाल्यावस्था में कितनी होती है? 300 हड्डियाँ। और अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बोन्स, हड्डियों के प्रकार। तो हड्डियाँ दो प्रकार की होती है, अनुबंधीय उपांगी और एपेंडिकुलर। और नंबर 2 अच्छी एक्सेल। आप एक बात और याद रखिएगा कि बायोलॉजी में जितना हो सके हिंदी पे गौर मत कीजिए, क्योंकि आप भले ही हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, जितना हो सके इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पेपर भी जब बनाता है तो एक्सल और एपेंडिकुलर वो इसी भाषा में लिख देगा कि एपेंडिकुलर, ये लिखेगा ही नहीं का। अगर लिख भी देगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश का भी सेट मिलता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये हिंदी में ही लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, तो इंग्लिश को अगर हो सके तो हिंदी भी आप याद करते चलें। तो एपेंडिकुलर ऐसे समझिए, दो पार्टों में बांटा गया है। एपेंडिकुलर एक हमारे शरीर को मजबूती देने वाली हड्डियाँ, जो स्पेशल हड्डियाँ होती हैं, जैसे हमारे हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, और ये रिब्स जो गले की होती है, इस प्रकार से, जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर सधा हुआ है। और कुछ हड्डियाँ होती हैं जिससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जैसे फेफड़े की हड्डी, यानी जो आंतरिक हिस्सों को संभाल के रखती है, बचा के रखती है, उनके लिए होता है। एपेंडिकुलर में कितनी हड्डियाँ आती हैं हमारी? 126। और अच्छी में कितनी आती है हमारी? 80 हड्डियाँ। ये टोटल कितनी हो गई? 126 और 80, 206 हड्डियाँ। तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि 206 हड्डियाँ कौन कौन सी कहाँ पर होती हैं और उनके नाम क्या हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे आपने क्वेश्चन भी सुना होगा कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये हमारी स्लाइड तैयार हो चुकी है, तो इसे हम देखते हैं कि हड्डियाँ कौन सी कहाँ पर किस प्रकार से होती हैं। तो पहले हमने बताया था एपेंडिकुलर, यानी इसमें कितनी होती है? 126, 126 हड्डियाँ होती हैं। तो इसमें जैसे आती है हमारी हाथ की, पैर की हड्डियाँ, और कैलवली हसली, यानी ये गले वाली, और ये जो इस प्रकार से हमारा ये दिख रहा है अंश मेखला, और इसी प्रकार से हमारे कमर में होता है श्रेणी मेखला। तो उन्हीं को हम देखते हैं कि किसमें कितनी होती है। तो ह्यूमरस, अभी हम आपको संख्या लिख देते हैं कि कौन सी हड्डी कितनी होती है, फिर आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि ह्यूमरस कौन सी हड्डी होती है। तो ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1। रेडियस की 1। और हमारी जो अल्ना होती है इसकी भी संख्या 1। कार्पल की, ये कार्पल जो होती है इसकी 8 हड्डियाँ होती हैं। मेटाकार्पल की 5। और फ्लेंजेज की कितनी होती है हमारी? 14। ये हमारी टोटल कितनी हो गई? आप जोड़ लीजिए, 30 हो जाएंगे। हाथ हमारे कितने होते? 2 हाथ। तो हड्डियाँ टोटल इंटू 2 करेंगे, 60 हड्डी हो जाएंगी। अब हम फीमर की तरफ भी चलते हैं। तो फीमर की हड्डी की संख्या 1। पटेला 1, टिबुआ 1, सिबुआ 1। ये नाम काफ़ी अजीब लग रहे होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में ही आपको याद रखना पड़ेगा। टार्सल, इसमें जैसे हमारे यहाँ 8 थी, इसमें एक ये यहाँ 4 हो गई, तो यहाँ एक कम हो जाएगी, 7। ये 5 और ये अपनी इसी प्रकार से 14। ये टोटल कितनी हो गई? अब जोड़ लीजिए, ये भी 30 ही होंगी। ये 30 हो गई, इसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये हो जाएंगी 60, क्योंकि पैर भी हमारे 2 होते हैं। 60 और 60, और ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं 2, ये भी 2, ये भी 2, ये हमारी टोटल हो गई 6। तुम्हारी 60, 60, 6, 126 हड्डियाँ होती हैं एपेंडिकुलर वाली जो होती हैं। तो ये संख्याएं आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इनका काम
आप अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, अपने आप याद हो जाए। ये इस अब इसमें हम देखते हैं जैसे ह्यूमरस, ह्यूमरस जो हमारी ये इस प्रकार से हाथ पे गौर की, ह्यूमरस ये वाली जो हड्डी होती है, यहाँ पे एक हड्डी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ह्यूमरस हड्डी हो गई। अब रेडियस, रेडियस और अल्ना, इस वाले हिस्से में यहाँ तक हिस्से में दो हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। फिर आता हमारा कार्पल, कार्पल जिसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। ये जो हमारा ये वाला जॉइंट है, यहाँ केवल इसी जॉइंट हिस्से पे 8 हड्डियाँ होती हैं, कार्पल। फिर हमारा जैसे मेटाकार्पल, जो आगे ये इस हथेली वाली हिस्से, यहाँ जो 1 2 3 4 5 जो हड्डियाँ गई वो 5 हड्डियाँ होती हैं। फ्लेंजेस 14 हड्डियाँ, यानी कि उंगलियों में हमारी 14 हड्डियाँ होती हैं। तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, ये हड्डियाँ हाथ की हो गई। अब हम जैसे पैर की तरफ देखते हैं, तो पैर में फीमर, एक हमारी जांग वाली जो हड्डी होती है वो फीमर हो गई। फिर जो पटेला, पटेला आपने देखा हो, गोल गोल जो हड्डी घुटने पे लगी होती है शुद्ध भाषा में, जिसे हम घुटना कहते हैं, उसी में ये गोल वाली जो हड्डी होती है उसे पटेला बोलते हैं। टिबुगा, टिबुगा और फेबुगा, ये पैर जैसे हमारे हाथ पे इस प्रकार से हाथ हो गया, इसी प्रकार पैर वाला जो नीचे हिस्सा होता है उसमें भी दो हड्डियाँ होती हैं, एक टिबुगा एक फेबुगा। फिर आता है टार्सल, टार्सल यानी एड़ी, जो एड़ी जैसे हमारे यहाँ पे 8 हड्डियाँ थी कलाई में, इसी प्रकार से जो जहाँ से हमारी एड़ी होती है, एड़ी उस जगह पर 7 हड्डियाँ होती हैं। मेटाटार्सल, जो आगे पंजा पूरा फैला होता है, उसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। और फ्लेंजेज उंगलियों में कितनी होती है? 14। सेम इसी का है, बस इसमें एक ये वाली जो टिबुआ है ये एक्स्ट्रा लग गई है। तो भगवान ने क्या किया, यहाँ पे जो 8 हड्डियाँ थी वो यहाँ 7 कर दी, जो आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, यानी 30 और 30 60 ही बनी रहे ना, यहाँ एक एक्स्ट्रा हो जाती तो दिक्कत होती, इसलिए उन्होंने कर रखा है। तो ये इस प्रकार से हो गया। ये हमारी 30 हुई, 2 हाथ थे 60 हो गई, ये भी 30 हुई, 2 हाथ थे, तो टोटल 60 हो गई। अब हम इन्हें देखते हैं, कैलबिली, कैलबिली हंसली, ये जो हमारी ये वाली हड्डी है, ये जो सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? हंसली ही होती है, तो ये याद रखिएगा, हंसली इसे बोलते हैं। और अंश मेखला, जो इस प्रकार से हमारा ये एक बच्च है, और एक ये जो है, ये जो जहाँ पे हाथ हमारे जुड़े होते हैं उसे हम स्केपुला कहते हैं, और जिस हिस्से पे हमारे पैर जुड़े होते हैं उसे हम पेल्विक कहते हैं। यानी 2 2 4 और 2 6, 6 हड्डियाँ 60 ये वाली पैर की, 60 हाथ की, 6 टोटल 126 हड्डियाँ हो गई। तो एक बार आप और देख लीजिए, और इसकी जो दूसरी एक्सल वाली हड्डियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें भी इतनी है तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसे आप एक बार और समझ लीजिए। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। पैर में आ जाइए, फीमर जैसे जांग हमारी होगी, अभी तो हाथ के जैसे ह्यूमरस थी उसी प्रकार से जांग हमारी फीमर हो जाएगी। पटेला जो घुटना होता है, गोल गोल हड्डी जो आप कभी कभी खेलते भी रहते हैं उससे, पटेला हो जाएगा। टिबुआ और फिबुआ ये नीचे वाली पैर के नीचे वाले हिस्से में होती हैं। टार्सल 7 हड्डियाँ जहाँ पे आपकी एड़ी होती है, मूविंग वाला पॉइंट, वहाँ पे 7 हड्डियाँ। मेटाटार्सल 5 हड्डियाँ होती हैं जो आपका पूरा पैर का पंजा फैला होता है। फ्लेंजेज 14, इसी प्रकार से आप याद रखिए। और ये आपको पता ही ऊपर से चलना है, ये आप कैल्विक, स्केपुला, पेल्विक, कैल्विक, स्केपुला और पेल्विक, यानी जो कमर जहाँ पे पैर हमारे जुड़े होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बड़ी आसानी से आप याद भी रख सकते हैं, बहुत आसान होता है। बस याद रखना इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम शरीर को देख रहे हैं इसी प्रकार से, जैसे हाथ का देखा, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे, उसमें 80 हड्डियाँ उन्हें भी हम देखेंगे, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी, पूरे माइंड की हड्डी आती है उसमें, फेस की हड्डियाँ, और ये बच्चों यानी जो छाती वाली जो होती हैं, इस प्रकार से उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जो आपको पढ़ने में मदद मिले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।